ये ऐसा है कि हमने तो सबसे आग्रह किया है कि धोती पहन के आएंगे तो यात्रा की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन इस बार ये प्रयास किया गया है कि हमारे यहाँ भी जो भजन गायक हैं छत्तीसगढ़ में, वो काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं। पिछले समय भी हमने इस आयोजन के माध्यम से गायकों को बुलाया था, तो बाद में चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ के भी हमारे सारे गायकों को अवसर देना चाहिए। तो जितने भी नाम श्री पवन डागा जी ने बताया है वो सारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक हैं, और डीजे के अलावा उसमें अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ इस पालकी सवारी यात्रा में जो झांकी भी है वो भी जो है बनवाया जा रहा है। यानी इसकी एक भव्यता को कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो सारे उसमें हम लोग लगे हुए जो है। और डागा जी से मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों को बताएं। झांकी में अघोरी और सीधी बनते थे, वो लास्ट ईयर और पिछले वो हरियाणा से बुलाए थे। इस बार राजनांदगांव के जैसे उनको सारे साधन की व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से की गई है। वो लगभग 8 यात्रा में लोकल के ही पूरे नांदगांव के कलाकार रहेंगे। जो भी साधन उनको लग रहा है वो अपना यही लोकल अपने साधनों से करके उनको करवा रहे हैं। और अघोरी को भी अब इस बार नांदगांव से बुला रखा है, और लोकल की गैस है वो कोई पूरे अभी हनुमान जी यात्रा में भी हनुमान जी बने। उससे ये निवेदन भी है और आप लोगों के माध्यम से अपील भी है कि सारे शिव भक्त इस यात्रा में शामिल हो और आयोजन को सफल बनाएं। पुरुषोत्तम महीना है और सावन महीना 2 माह का है, और 8 सोमवार इस 2 माह में पड़ेंगे। श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के द्वारा हर वर्ष महाशिवरात्रि में शोभा यात्रा निकाली जाती है भव्य। उसके साथ ही पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि जिस तरीके से उज्जैन में बाबा महाकाल सावन के सोमवार को चंद्रमौलेश्वर के रूप में सवारी और पालकी यात्रा पर निकलते हैं अपने नगर में, अपने प्रजा के बीच में, उसी के आधार पर इस पिछले साल इस नगर में बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की हम लोग पालकी और सवारी यात्रा निकाले थे। इस बार 8 सोमवार हैं, 4 सोमवार शहर में जो है यात्रा अलग अलग स्थानों से निकलेगी, और 4 सोमवार जो है वो शहर के बाहरी हिस्सों में निकलेगी। उसी विषय को लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा यह भव्य शोभा यात्रा निकलनी है, और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे शिव भक्त हैं, क्योंकि यह यात्रा हमने नगर की यात्रा के माध्यम से इसके आधार जो है की शुरुआत की है। सारे वर्ग, धर्म और पंथ के लोगों को जोड़कर इस यात्रा को हम निकालते हैं, और इसी आग्रह और निवेदन के साथ कि सारे शिव भक्त इस यात्रा में शामिल हों और यात्रा में शामिल होकर वो यात्रा का आनंद भी ले। राजनांदगांव एक संस्कार धानी के रूप में जाना और पहचाना जाता है। राजनांदगांव में महाकाल यात्रा पिछले 2-3 वर्षों से बड़े ही धूमधाम से निकल रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे उज्जैन में बाबा श्री चोलेश्वर महाराज की जो यात्रा निकलती है, जो शाही यात्रा निकलती है, वही यात्रा बाबा चोलेश्वर महाराज की जो शाही यात्रा राजनांदगांव में आदि हमारे पवन डागा जी, राजू डागा जी ये निकाल रहे हैं। ये राजनांदगांव के लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि उज्जैन के बाद अगर ये यात्रा कहीं निकल रही है तो वो राजनांदगांव है। तो ये इसकी गंभीरता भी बहुत अधिक है कि बहुत बड़े बड़े शहर हमारे देश में हैं, लेकिन ये राजा चोलेश्वर महाराज की जो यात्रा है वो उज्जैन के बाद राजनांदगांव शहर में ही निकाली जा रही है। दूसरी जगह जो है वो यात्रा निकल रही है। ये हमारे राजनांदगांव के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। और इस यात्रा में सभी धर्म समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग अपनी भागीदारी निश्चित करने के लिए आयोजन समिति ने सबको निश्चित किया है। तो इसमें निश्चित रूप से सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वो उस दिन जो बैठक हुई थी उसमें मैंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दिया है कि नंदई में
महाकाल द्वार बनाया जाए। तो राजगामी संपदा के हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय विवेक वासनिक जी को, उनको मैंने पत्र दिया है। उन्होंने भी कलेक्टर को इसकी अनुशंसा करते हुए महाकाल द्वार नंदई में बनाया जाए करके अपनी अनुशंसा सहित कलेक्टर साहब को उसका अपना पत्र सौंप दिया है।